नीतू सिंह फ्रॉम दैनिक भास्कर। पहले तो ट्रेलर के लिए बधाई, बहुत अच्छा ट्रेलर है और एक ऐसी कहानी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और फाइनली हम देख पाएंगे, उसके लिए ट्रेलर कमाल का है और उसके लिए पहले पूरी टीम को बधाई। आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं, उसके लिए आपको देख के बहुत अच्छा लगा। सवाल मेरा ये है सवाल मेरा ये है आपसे। It's very special always to get compliment from a woman. Thank you. बहुत सुंदर लग रही हैं आप। ट्रेलर को देख के एक सवाल है जो उन्होंने अभी कहा कि 7 साल का टाइम लग गया। किरदार आपके बहुत सशक्त रहे हैं, पर्दे पर आपने निभाए हैं और एक पावर लेडी माना जाता रहा है आपको फिल्म इंडस्ट्री की, बेबाक एक राय रही है आपकी। बट इस किरदार के पीछे क्या एक सोच रही जो आपने इसे सेलेक्ट किया, जो एक 7 साल से कहानी घूम रही है और आपने उसके लिए हाँ कहा? पहले तो उसके बारे में जानना चाहूँगी। मेरे पास जब ये कहानी आई थी तो मुझे नेचुरली बहुत दिल को हर्ट हुई ये कहानी सुन के कि ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी लोगों ने इतना साहस दिखाकर देश के लिए ऐसा एक तरह से मुझे लगता है कि जहाँ पे लोग मरते हैं, वारदात होती है, वहाँ पे ज़्यादा रिपोर्ट होता है, लेकिन जहाँ पे लोग बचा लेते हैं वारदात होने से, अपनी जान पे खेलकर जोखिम से, उसकी कोई बात कभी करता नहीं है। और तो और इस घटना के बारे में इतना छोटा मोटा कहीं लिख के हटा दिया गया। ऊपर से इनको कुछ 1 महीने का इंक्रीमेंट, अगर आप देखें तो आपको हंसी आएगी कि मतलब किस हौसले से ये लोग दिन ब दिन ऐसे भी इनकी ज़िंदगियों के बारे में जान के 1 महीने का वो उनको आज तक नहीं मिला। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि हम अपने बबल में रहते हैं लेकिन वास्तविक दुनिया से जो है हम कितना दूर हैं। तो ये कैरेक्टर के बारे में जब मैंने इसको प्ले किया और जब मैंने ये कैरेक्टर के मैं अंदर गई, उसकी ज़िंदगी के अंदर गई, तो मुझे एक बात का एहसास हुआ कि मेरे लिए कितना ज़रूरी था फिल्म इंडस्ट्री से थोड़ी दूरी बनाना और एक वास्तविक लोगों के बीच में जाना, जो कि एक एज अ पॉलिटिशियन मुझे बहुत मौका मिला पिछले 1-2 सालों में। और ना जाने मैं अपने आप को कितना बेहतर है कलाकार मानूँ, ना मैं अपने आप को कितना भी ग्रेट मान सकती हूँ, लेकिन ये सच्चाई का मुझे आभास हुआ कि अगर मैं उन लोगों के बीच में नहीं गई होती तो आई वुड हैव बीन सो इनकॉम्पिटेंट इन दिस रोल। आप एक कलाकार के बबल में सुबह उठते हैं, प्रोटीन शेक पीते हैं और जिम जाते हैं, उसमें रह के आप अनुमान नहीं लगा सकते कि एक वास्तविक ज़िंदगी कैसी होती है। और मैं चाहे मैं एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने एज अ टीनेजर शुरू किया था, एक काफ़ी लंबा अरसा मुझे फिल्म इंडस्ट्री में यहाँ की ही ज़िंदगी। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए एक टू बी वर्दी ऑफ दिस रोल, मुझे एक ऐसी कड़ी तपस्या करनी थी। जब मैं वो तपस्या के फेज से जा रही थी तो मुझे लगा कि मुझे ऐसी तपस्या क्यों करनी पड़ रही है, मेरा इससे क्या लेना देना, मैं तो एक कलाकार हूँ और यहाँ पे बहुत ज़्यादा तपना पड़ रहा है। तो जब मैंने किरदार निभाया तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं कितना दूर हूँ, वास्तविकता से कितना दूर थी मैं और कितना ज़रूरी था मेरे लिए वास्तविकता को समझना कि हर एक महिला हर दिन जो 4 बजे उठकर पानी भरकर लोकल ट्रेन में आते हुए सब्ज़ी लेकर सब्ज़ी काटते हुए जब घर जाती है और बीच में जो है उसको हर तरीके की अपमान का सामना करके, लोगों की जानें बचाकर, लोगों के एक्सक्रीशन साफ करके, बलगम थूक साफ करके जब वो हंसते हुए घर जाती है तो हमें अपने आप को देखकर बहुत छोटा महसूस होता है। तो ये कैरेक्टर को करते हुए मुझे इस बात का आभास हुआ। थैंक यू। सबसे एक सवाल होगा, असली कहानियों पर फिल्में आजकल बहुत ज़्यादा बन रही हैं, रियलिस्टिक सिनेमा इसे कहा जा सकता है। तो इस तरीके की कहानियों को बनाने की एक प्रेरणा जो है वो एक क्या सोच रहती है आपकी, जो इन फिल्मों के लिए आप हाँ कहते हैं? ये जैसे रियल लाइफ की फिल्में जो बनती है ना, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा है लोगों तक पहुंचने के लिए और लोगों को बहुत अच्छी लगती है क्योंकि आप दिव्य भास्कर से हैं, जयपुर दैनिक भास्कर से, तो इसका भी प्रीमियर पहली बार जोधपुर में हो रहा है। तो ये फिल्में वैसे देखोगे तो अब वैसे जब प्रोडक्शन का डिस्कशन होता है तो ये बहुत छोटी फिल्में होती है क्योंकि कमर्शियल फिल्मों से ये अलग होती है, क्योंकि उसके नंबर्स बहुत बड़े होते हैं, इसके नंबर बहुत छोटे होते हैं। लेकिन ये इतने ही पैसे में बननी भी चाहिए, अगर इसको कमर्शियल एंगल दिया जाए तो अच्छी बनेगी भी नहीं। तो कंगना जी ने वैसे भी
मतलब इतना अच्छा काम किया है। आप फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा कि इनके भी लाइफ की जितने रोल हुए उसमें से ये अलग है। हाँ। दैनिक जागरण से कंगना, मेरा सवाल आपसे ही है। आपने कहा कि जब मैंने फिल्म से थोड़ी दूरी बनाई तब जाना कि ज़िंदगी में और भी कितना तप है, कितनी मुश्किलें हैं। मैं जानना चाहूँगी कि क्या नर्सेस के अलावा और भी अनसीन हीरोज़ हैं जिन पर आप फिल्म बनाना चाहेंगे, और क्या भारत भाग्य विधाता को एक फ्रेंचाइज के तौर पर आगे बढ़ाया जा सकता है? क्योंकि बहुत सारे अनसीन हीरोज़ आपने जब आप थोड़ी सी दूर हुई फिल्मों से और लोगों के बीच गई तो आपने देखा ज़रूर होगा। यू हैव नो आइडिया, मेरे लिए एक अलग दुनिया खुली है। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतनी सारे लोगों से मिलने को मिलता है। और आई थिंक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत की रीढ़ की हड्डी हैं, और महिलाएं तो साइलेंट हीरोज़ हैं और अनसीन हीरोज़ हैं उस पूरे मूवमेंट के। आई थिंक चाहे वो फार्मर वुमेन हो, चाहे वो अपनी वीवर्स वुमेन हो, चाहे वो वुमेन हो जो बिना किसी के देखे और बिना किसी के कहे करोड़ों पेड़ लगा रही हों, और अगर आप उन महिलाओं से बात करें तो उनको आपकी कोई भाषा भी नहीं आती होगी, लेकिन उनकी जो इंटेलिजेंस है, उनकी जो आत्मीयता है, वो इतनी ईश्वरीय होगी कि आप सोचेंगे कि ऐसे लोग भी, और बिना किसी इसके कि हम कर रहे हैं उस भाव से। तो भारत भाग्य विधाता अगर इसे पसंद किया गया, और आगे चल के मुझे लगता है ऐसे बहुत कहानियाँ होंगी कहने के लिए। जी कंगना, मैं भावना शर्मा, नव भारत, और मैं खड़े होकर आपसे इसलिए सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने ये रिपोर्टिंग की है। कामा हॉस्पिटल में जब एटीएस चीफ की डेथ हो गई थी और राकेश मारिया संभाल रहे थे, तो जिसने कसाब को पकड़ाया था उसके पास तो फिर भी एक डंडा था, लेकिन जो उस वक्त कामा हॉस्पिटल में जो भी थे स्टाफ, उनके पास कुछ भी नहीं था, ना उनके पास कोई एक्सपीरियंस था, लेकिन उनका नाम उतना नहीं आया। और राकेश मारिया को भी इस बात की बहुत तकलीफ थी क्योंकि उन्होंने नया नया वो संभाला था। क्या इतने सालों के बाद, एक तो बहुत बहुत बधाई कि आपने उन औरतों को सामने पेश किया, लेकिन अब जब आप इसमें हैं, पॉलिटिक्स में है, और यहाँ पर भी महाराष्ट्र में भी इसका भाजपा की गवर्नमेंट है, तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि इन औरतों ने जो उन्होंने किया था उनको आगे लाने का या उनको कुछ करने का आप? डेफिनेटली मैम, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। और मुझे लगता है कि जो अक्सर जो है हम लोग ये सोचते हैं कि इनका बलिदान का कोई मायने नहीं है। ये सोच है, और ये सोच कहीं ना कहीं सब में है। तो इसी सोच को तोड़ने के लिए, क्योंकि आज इतने साल उस चीज़ को हो चुके हैं, और आई थिंक जो पुरानी सरकारें थी उन्होंने हर एक कोशिश की उनको चुप रखने के लिए, उनको बोलने नहीं देने के लिए, उनको इग्नोर करने के लिए, निगलेक्ट करने के लिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि जबकि हम लोग उन लोगों को तो डेफिनेटली ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ये उसी पर्टिकुलर इवेंट पे तो है, लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी नर्स वैसे ही बिहेव करती उस दिन जैसे उन लोगों ने किया। कोई भी टीचर, कोई भी, अब हम नीरजा की स्टोरी जानते हैं, फ्लाइट अटेंडेंट। तो ये जो भारतीयों में ये जो भाव है, आत्मीयता का भाव, ये हम हर दिन देखते हैं। तो मुझे लगता है भारतीय बहुत ही एक उनमें एक आत्मीयता का जो भाव है उस पर ये आधारित है। तो वो जो हमारी बहनें हैं, वो उस दिन उस रात पे जो कि उनको तो हम हर जगह चाह के हमने जो है महाराष्ट्र सीएम जी से भी रिक्वेस्ट की गई है कि उनको बुला के कोई बैज ऑफ ऑनर या इस तरह से उनके साथ बैठ के हम उस दिन की बातें करें, क्योंकि मैंने उनके काफ़ी इंटरव्यूज़ भी देखे हैं। और ऐसा नहीं कह सकते कि किसी एक का ज़्यादा हीरोइज़म था, वही देखने वाले कि जो भी हैं उन लोगों ने, हमने तो फिल्म में शायद 1 या 2 डिलीवरी दिखाई होगी, 1-2 घंटे का एक पूरा रिस्ट्रिक्शन। 20 डिलीवरीज उन लोगों ने किया जब टेररिस्ट बाहर थे। एक भी पेशेंट को उन्होंने मरने नहीं दिया। एक भी जो बच्चे चाहे इंक्यूबेटर पर हो, चाहे कोई भी चीज़, तो आप समझ सकते हैं कि वो जो एक कर्तव्य को लेकर उनकी निष्ठा है और उनकी कर्मठता है, वो हम हर दिन जब भी हम अस्पताल जाते हैं, हमारे परिवार वाले हमें छोड़ सकते हैं वहाँ पे, लेकिन नर्सेज हमें कभी नहीं छोड़ेंगी, ये हम सब जानते हैं।
तो ये जो भाव है, इस भाव से प्रेरित होकर हमने ये फिल्म बनाई है. Hello, Jab Kesri. Hello, hello. Hi, congratulations to everyone. This is such a beautiful trailer, and I think movies like these should be made more. For such a special reason, and for all these unseen heroes. Congratulations, Kangna. It's so refreshing and rewarding to see you in these roles. I mean, all the actors on the stage, they are. They look like steel wrapped in velvet, and when I see all these nurses in the hospital and they are forming a team and doing purpose which is like almost godly. My first question is to Neerja ma'am. I'm sure we talk about, we hear a lot of things, that there's a lot of friction on sets and all these jazz, but then to have a set where all the characters, all the actors are female, I'm sure the empathy must be tenfold. So if you can talk about that, Smita ma'am, and if Kangna you want to add on that. My name is Girija. Never mind. I'm assuming that question was for me. Closest name to Neerja. So I'm taking it. My question's for both Smita ma'am and Okay. Girija. Sorry, Thank sorry, my bad. Sure. Do you want to go first? Okay. You spoke about stuff that you hear from sets. If there's any tension, anything of that sort. I actually don't know where it started because I've been asked this question a lot of times. Every time I've been part of a film when there were a lot of women in the film, I have always had one person, and mostly men, come and ask me that we always hear कि जब बहुत सारी औरतें एक साथ होती है तो बहुत फ्रिक्शन होता है, तो कैसा था आपके सेट पे? I have never been part of a film where there were women, where there's been nothing but love, compassion and camaraderie on set. And on this set, I would especially like to say, I would just like to tell you all one thing. On the last day when we wrapped shoot, we were all hugging each other and crying. That's how much we were going to miss the set. We have all become very, very close to each other, not just the actors, even our ADs, our production team, our art team, our costume team, everybody was so supportive of each other. And we shot in a very small amount of time. Like we shot for a very few number of days. So we were really going at the scenes at record pace. We didn't have too much time to really sit and form bonds. All of this happened through the process of the work that we did. And it was absolutely lovely to be part of this team of actors. They are just phenomenal on their own. And as a team, they are wonderful. You will know when you watch the film. चाहूँगी वो ऐसा है कि जो गिरिजा ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, लेकिन एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी. जब भी आप ऐसा प्रोजेक्ट करते हो जिसमें सोल जुड़े हुए रहते हैं, जिसमें सच्चाई होती है, जिसमें ऐसा इवेंट होता है जो अंदर से आपको, आपके अंदर के इंसान को झकझोर के रख देता है, तब इन सारी चीज़ों के लिए समय नहीं होता. ये ऐसी सोलफुल फिल्म है जिस वजह से हम सारे लोग, मतलब हमने शायद कम बातें की होंगी, बहुत सारे ऐसे सीन्स हुए हैं जिसके बाद बात करने का मन भी नहीं हुआ है, लेकिन वो कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ. और मैं एक, क्योंकि गिरिजा है, ईशा है, हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं, लेकिन मैं इनके बारे में कहना चाहूँगी कि द वे शी कम्स ऑन सेट और हर किसी का किरदार अच्छा परफॉर्म होने के लिए एक जो इंटेंसिटी लगती है, मुझे लगता है कि ये जो चित्र है ना, ये सच में एक सोलफुल, जिसमें आत्मा है, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है. तो कुछ प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें अंदर से इंसान इतना बाहर निकल के आता है, और ये वो प्रोजेक्ट है. Very nice. I wanted to have your sari. Thank you, ma'am. Lovely to see you here. Thank You look you. fit and fabulous and sexy. Okay. Thank you. I wanted to ask you, did you get permission to shoot at Kama Hospital? Yes, I did. We in fact did the exteriors of the hospital and the surrounding areas. क्योंकि obviously hospital में तो आप disturb नहीं कर सकते. It's a functioning hospital. लेकिन we've got the real Kama building भी, वो जो एक adjacent new building है, वो सब we've used that. I also wanted to know from all of you, where were you on the 26th of 11 when this happened? You know, it's so crazy. I was here.
I was at this very place in Infinity Mall on the 26th of 11. I just realized that. There was a film premiere and I was in the audience and everybody's phone started to ring and they had to stop the show. And we gathered in the foyer and that's when we knew. You know, I have a crazy story. We were, you know, all coming up and working with Bhatt Saab and, you know, we were all strugglers in the Vishesh films. So Shahana Goswami, she had, I think, got a house in Yari Road or somewhere. And there were these old friends, and she's like, come over to my house and we should have a party. So Shagufta and Shahana and all of us were there. And we were having a party there. And then Bhatt Sahab just came in. Bhatt Sahab came in and he just entered and he's like, put the TV on, put the TV on. And we were dancing and we were just having fun. And he started to watch TV and he's like, there is terrorist attacks happening. And then we went to Shana and we were like, what should we do? Should we go home now? Should we continue partying? What should we do? So she said, the Bhatt Sahab said, nobody should leave now, just wait. So we were at a bunch of 20, 25 people partying at Shahna's house, and then Bhatt Sahab broke it to us. Otherwise, we didn't know. So this, I remember it very जो 26/11 का जब वहाँ पे हो रहा था हमें पता नहीं था. मैं ट्रैवल कर रही थी पूना के लिए और एक टैक्सी में ब्लास्ट जो पार्ला में हुआ था, मैं उसके अपोजिट साइड में पूना के लिए वोल्वो बस में बैठी थी और उसके अपोजिट साइड में थी और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है. इतना इर्द गिर्द कभी पार्ला में इतना ट्रैफिक देखा है लेकिन इतना नहीं देखा है, लेकिन ये कुछ गड़बड़ है. लेकिन उस समय पे इतना सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ें एक्टिव नहीं थी और बाद में जाके पता चला कि हम तो बस इस पार थे उस पार. Hello everyone. Yeah, we were rehearsing for a ballet in Santa Cruz West, very close to SV Road. And there were a lot of young girls part of that ballet. And somebody called us, one of the parents called us and said, this is what is happening. How can you send the girls home? Or can we come and pick them up? I said, if you can come and pick them up, please do. Otherwise, we'll make sure that we'll drop them home. And we did drop them. Some of them were staying in Parla East. So we had to practically go through all that. And I stay in Bandra East, so I had to take that road and go. So I dropped a couple of girls and then went. But it was, and the next day, my nephew was traveling to US. And we went to drop him to the airport. And it was, I have never seen the airport so quiet in one way and so much security there. Never before and never after that. It was really scary. हेलो या मैं घर पे ही थी और टीवी पे देख रही थी सब. एंड जैसे कंगना जी ने कहा, ये पार्ट मिलने के बाद आफ्टर गेटिंग टू नो व्हाट एक्चुअली हैपेंड इनसाइड द हॉस्पिटल, बहुत छोटे लगते हैं हम. और I am just very, very grateful to be a part of this film. Thank you everyone for having me in this film. ये मेरी पहली हिंदी film है and it is very special, and that too such a beautiful subject, bringing light on the unseen heroes. I am very grateful. और मैं घर पे थी, but I got to live that. Grateful to be an actor as well. No, actually, if you promise not to tell Balki, I used to work in Lintas at that time. और मेरा जो cabin था, that was bang opposite Trident. And that day, if you remember, it was India versus England cricket match in Cuttack. And I used to bunk whenever there was a match. So that day I bunked and I was at home, luckily. क्योंकि Trident में भी फिर attack हुआ था और बहुत कुछ हुआ था वहाँ पे. It was just bang opposite. I was on the 15th floor of Express Stars. So yeah, and then I was watching it on TV. So. Sorry? Yeah. Now, yeah. No, it's okay. शैलेश जी, आप कहाँ थे? एक्चुअली उस दिन मैं कार में था इरफान सर के साथ.
क्योंकि मेरी फिल्म नेक्स्ट वीक रिलीज़ हो रही थी, दिल कबड्डी। तो हम लोग प्रमोट करने के लिए जा रहे थे। उस वक्त स्टार न्यूज़ का ऑफिस हुआ करता था वर्ली में। तो आई थिंक उस वक्त हमको गाड़ी में पता चला कि कुछ ऐसा हो गया और हम लोग वहाँ से रिटर्न वापस आए। दैट वाज मैं सबको ही पता है मैं ज़्यादा करके वर्कहॉलिक हूँ, तो मैं ऑफिस में बैठा था, तो मेरी 2 मीटिंग कैंसिल हुई, कोई आया नहीं। तो जैसे न्यूज़ किसी ने दी तो मैंने बिलीव ही नहीं किया, तो तभी टीवी देखा भी नहीं। घर जाने के बाद पता चला इतना बड़ा हादसा बॉम्बे में हो गया। मेरा नाम है विशाल। कॉन्ग्रेचुलेशन सबको। सबसे पहले मनोज जी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू। मेरी जन्मभूमि पे ये पहली फिल्म आने वाली है, मैं रायपुर का ही हूँ। अच्छा। हाँ, तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, जब ये कहानी आप लिख रहे थे तब भी ही किरदार थे क्या, हाँ कंगना मैम को इस किरदार में लेना चाहिए, या फिर ये कहानी लिखने के बाद तब कंगना मैम ऑन बोर्ड आए? सर वो ऐसा है कि पहली बात तो कहानी मैंने नहीं लिखी है, भगवान ने लिखी है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब एक राइटर लिखता है तो किसी एक्टर को ध्यान में रख के नहीं लिखता है शुरू में, पहले लिखता है वो। और लिखने के बाद आपके विश लिस्ट होते हैं कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। और उस समय मैं मतलब उस लेवल पे कभी था ही नहीं, तो ऐसा था कि जहाँ तक पहुँच सकूँ मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। कंगना जी ऑफकोर्स मेरे विश लिस्ट में थी, एंड इसलिए जब बाद में, और चूंकि मैं जानता नहीं था उनको और कोई पहुंच नहीं थी मेरी उन तक, तो वहाँ तक पहुंच ही नहीं पाया मैं। एंड हम छोटे तौर पे करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद फिर एज आई सेड कि एक लोग मिलते गए, कारवां बनता गया वाली बात है। लेकिन वन थिंग आई वांट टू अप्रिशिएट हियर इज़, जैसे ये 20 साल से संघर्षरत हैं, हम इन्हें नहीं जानते और ये हमें नहीं जानते, और एक जाहिर सी बात है आप अपना फ़ोन सबके लिए खुला नहीं रख सकते, लेकिन वी हैव टू गिव इट टू मुकेश छावरा जी, जो आज उनका वेट कर रहे थे। ही हैज़ बिकम एन ओपनिंग टू सो मैनी पीपल, और इतने लोगों को लॉन्च करते हैं, इतने लोगों को जो है ऑडिशन लेते हैं, और आई मीन वेरी इजीली एक्सेसिबल। तो आई मीन ग्रेट, इट्स बिकॉज ऑफ हिम। उन्होंने एक्चुअली मुझे मैसेजेस तो बहुत आते हैं, लेकिन आप हर मैसेज खोल नहीं सकते, तो उनका मैसेज आया और उन्होंने मुझे एक बार नहीं कम से कम 10 बार इंसिस्ट किया कि आप इसको प्लीज़ सुनेंगी तो आप डेफिनेटली एक बार सुन लीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। Alright, ladies and gentlemen, we'll take. Another I'll come to you. person that जयंती भाई जी ने बहुत अच्छे से हमें याद दिलाया। ये फिल्म जब मेरे पास आई थी तो उसका नाम था नर्सिस ऑफ कामा, लेकिन जब हमने सुना और हमें लगा कि भारत की ये जो स्पिरिट है, आत्मीयता को दर्शाता है, तो भारत भाग्य विधाता हमें टाइटल चाहिए था। तो हमें पता चला कि टाइटल तो है ही नहीं, ऑलरेडी किसी के पास है, तो ये जॉन सर के पास था। तो मैंने उन्हें फ़ोन किया, और टाइटल लेना पड़ता है उसके लिए, बहुत इस तरह से किसी ने का टाइटल हो तो यू नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, लोग अक्सर देते नहीं हैं। तो एक ही दिन में उन्होंने हमें टाइटल दे दिया बिना कुछ चार्ज किए, कुछ भी नहीं। तो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू जॉन सर ऑल्सो। Okay, guys, Shravan has the mic, so we'll just do this. एक एक करके Hi. आता हूँ सबके पास. Thank you. जी. Okay, I have 2 questions. Right opposite you guys. My first question is to you, Girija. We know the kind of dedication Kangna brings to the table whenever she's a part of a project. When you were working with her, what was your impression working with her, and what is that one moment that you were like, damn, that's Kangna Ranaut for me? I'm going to answer your second question first. Okay. Smita and I recently had the fortune of watching a cut of the film. तो इस फिल्म का एक टुवर्ड्स द एंड एक हिस्सा है जिसमें कंगना जी ने एक सीन किया है, और उस सीन को देख के मैं और स्मिता दोनों ही, our eyes were full, we had held hands and we both started crying. See, there's something about a hero seeming like a hero, but there's something else about somebody becoming a hero in the process. मुझे लगता है आप जितने एक्सपीरियंस्ड होते जाते हो, जितने मंजे हुए होते जाते हो ना, उतना आप वल्नरेबिलिटी खो देते हो। आप फिर से एक बार इनएक्सपीरियंस्ड, बिल्कुल नए नर्वसनेस के साथ किसी चीज़ को अप्रोच करने में आपको बहुत वर्किंग करना पड़ता है। तो मुझे कंगना जी की क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है कि वो बहुत मंजी हुई एक्टर हैं, लेकिन वो जिस तरह की ऑनेस्टी और वल्नरेबिलिटी अपने कैरेक्टर्स में ले आती है, in spite of having the kind of experience she has, it is wonderful to watch. That's your second question. The first question, it was
very, very, I mean, I would say really lovely to be on set with her because आपको नहीं पता होता एक्टर की क्या प्रोसेस है, आप जिनके साथ काम करने वाले हो वो किस तरह से चीज़ों को परसीव करते हैं, वो आपके साथ रिहर्सल करेंगे नहीं करेंगे, आपको नहीं पता होता. मतलब ये सिर्फ एक बड़ा नाम या जिनको हम बहुत देख चुके हैं जो पॉपुलर है, सिर्फ उनकी बात नहीं है. हम हर किसी के अपने अपने प्रोसेसेस होते हैं, अपने अपने तरीके होते हैं. लेकिन हम जब पहला सीन एक साथ करने वाले थे, जब सब साथ में मिलकर एक सीन करने वाले थे, उसी के वक्त वो आई और उन्होंने बिल्कुल हमारी नाटक की रिहर्सल जैसी होती है ना कि चलो हम इसको बनाते हैं. जब ये कहा ना तो ऑल ऑफ अस जस्ट फेल्ट वेरी एट ईज, लाइक वी वर ऑल वेरी हैप्पी विद द प्रोसेस that was carried out. And sometimes it really depends on one person to really drive that process. So with the help of Manoj ji and her, we really made those scenes work. Like हम फिर इसको ऐसा करेंगे, फिर तुम ये बोलना, अच्छा फिर यहाँ पे ये अच्छा लग रहा है, ये सब हमने आपस में डिस्कस करके किया with the script that he's written. And that was very, very lovely. And it was very, very refreshing also because sometimes you don't get to do this on sets. So I'm glad that she took the initiative. I'm glad that Manoj sir also involved, allowed us the space to sort of find our own characters, work out small nuances, and it was a lovely, lovely process to be part of. Perfect. All right, thank you so much, ladies and Remembering that very first scene, and where Kangana ji just came on the set, and it was so refreshing and so touching that a big star in otherwise comes to the set and she's willing to rehearse with everyone. She's suggesting, why don't you do this? That might add to your character. Why don't we all do this together? And that was so touching. And of course, Manoj ji was always there with us. Every step of the way, he was with us. So it was really, really magnificent experience to create those scenes with the team. It was wonderful. For me, I like great actors because I don't like to speak lines. I come to the set and I'm like, ये 2 line तू बोल दे, 2 line तू बोल दे, 2 line तू बोल दे. So this is true because we have such great actors and I did that. एक लाइन थी बहुत मुश्किल थी, वो जो कहानी सुनानी थी विष्णु. I said गिरिजा तू बोल दे. And she's like immediately. I said हो गया याद, मेरे को तो कल रात से याद नहीं हुआ. So that it's fun to have great actors on the set. But thank you so much. Thank you so. Sorry. Okay, एक मिनट. या बिल्कुल. भारत भाग्य विधाता जो है, एक्चुअली जो नाम है वो प्रधानमंत्री जी ने ही 2025 में जो है ये नाम हमारे जो लेबरर्स हैं, जो लेबर क्लास, जैसे उन्होंने जिनको हम स्पेशली एबल्ड कहते हैं या इस तरह के नाम देते हैं, उन्होंने उनका नाम दिव्यांग जन रखा. विधवा की जो योजना होती है, विधवा योजना से नाम बदल के उन्होंने कल्याणी उसका नाम रखा. जो हमारे वर्कर्स होते हैं, जो हाथों से चीज़ें बनाते हैं, उनका नाम उन्होंने जो है विश्वकर्मा रखा. तो आप एक इंसान की जो भावना है और उनकी जो ये डेप्थ है, सोच है, वो उनके तो इस तरह से उन्होंने हमारे जो लेबरर्स हैं उनको भारत भाग्य विधाता उनको नाम दिया. तो आई थिंक ये बात हमें बहुत छुई, इसलिए हम चाहते थे कि ये टाइटल हमें मिले. और अभी जो है रेखा दीदी दिल्ली सीएम जो हैं उनसे मैंने बात की है, वो फिल्म देख रही हैं, 9 को देख रही हैं. उस तरह से हम चाहेंगे कि कई जो हैं महिलाएं आगे आएँ और इस फिल्म को जो है सशक्त करें. इवेंचुअली ये कहानी हर भारतवासी की है और चाहे जिन्हें हम जाने चाहे ना जाने, हर एक उस हीरो की है. तो और आई थिंक भारत भाग्य विधाता नाम सुनकर अगर प्रधानमंत्री जी भी फिल्म देखेंगे तो ये एक अच्छा मैसेज होगा सबके लिए. Thank you so much. 12th of June is. नहीं देखिए क्या होता है ना, सी यू आर आस्किंग मी, आई बीन बैंड बाय एवरीबडी. ओके, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब आपकी हैसियत बढ़ती है तो आपके दुश्मन भी बढ़ते हैं.
तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी हैसियत बढ़े और दुश्मन ना बने। तो आज रणवीर सिंह को सोचना चाहिए कि उनकी क्या हैसियत के उनके इतने दुश्मन हैं। तो अच्छा है ज़िंदगी में जब आप आगे बढ़ते हैं तो कई तरह के ऑब्स्टिकल आते हैं, यू कांट हैव जस्ट स्मूथ वॉक ऑलवेज। तो मेरे साथ तो इतना हुआ है। और एंड लुक टुडे आई एम डूइंग वेल, मेरी भी अच्छी गाड़ी चली रही है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, इट्स ओके, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन इवेंचुअली। Thank you so much. Thank you so much, ladies and gentlemen, for being so